चलिए, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया किस चीज़ के बारे में, डेटा हाइडिंग के बारे में, और वहाँ पे सुपर का एक हमने यूज भी सीखा है ना। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग नाम से ही मैंने एक क्लास बना लिया। अब मेथड ओवरराइडिंग होती क्या है पहले ये समझिए। जैसे एक क्लास है, कोई भी क्लास, ठीक है। क्लास का नाम है, से मैंने यहाँ पे क्लास का नाम ले लिया बाइक। बाइक मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, ठीक है। अब बाइक के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है पब्लिक वाइड रन। तो रन एक मेथड है जो कि बाइक क्लास के अंदर है। system.out.println में हमने यहाँ पे लिख दिया भाई बाइक इज रनिंग, ठीक है। बस एक क्लास है, इसका मेथड है। अब ये एक दूसरी क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है। अच्छा, इस क्लास का नाम मेथड ओवरराइडिंग ना लेके इसका नाम मैं ले लेता हूँ स्प्लेंडर, ठीक है। स्प्लेंडर नाम की क्लास ले लेता हूँ और बल्कि इसको रीनेम कर देता हूँ। लो, अब स्प्लेंडर ने एक्सटेंड कर दिया किसको, बाइक को, क्योंकि जब एक स्प्लेंडर भी क्या है, एक बाइक है। स्प्लेंडर इज अ बाइक, है ना। स्प्लेंडर और बाइक में रिलेशन किस टाइप का हो गया, इज अ रिलेशन हो गया। अब अगर मैं स्प्लेंडर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, स्प्लेंडर का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, तो स्प्लेंडर के ऑब्जेक्ट पे मैं जो भी फंक्शनलिटी चलाऊंगा, जैसे मैंने रन नाम का फंक्शन कॉल कर दिया, तो ये फंक्शनलिटी किसकी चल जाएगी, बाइक की चल जाएगी। बाइक में जो भी रन फंक्शनलिटी है वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे पेरेंट के मेथड चल जाएंगे। लेकिन अगर जो मेथड पेरेंट क्लास में है वही सेम मेथड एज इट इज़ चाइल्ड क्लास में डाल दिया जाए, एकदम सेम एज इट इज़ लिख दिया जाए, जैसे यहाँ मेथड है बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ऐसा एक क्लास में होता है या नहीं? एक क्लास में एक ही नाम से दो मेथड होते हैं? नहीं, देखो एरर आ गया। एक क्लास में एक ही नाम से मेथड नहीं होते हैं। लेकिन अगर उसके चाइल्ड क्लास में उसी नाम से मेथड बना दिया जाए और यहाँ पे लिख दिया भैया हमने स्प्लेंडर इज रनिंग सेफली एट 190 kmhs, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये मेथड मतलब एज इट इज़ ऊपर जैसे था वैसे ही लिख दिया, बस यहाँ पे कुछ और लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिख दिया, बॉडी बदल दी, मतलब कहने का ये है, बॉडी चेंज कर दिया। और फिर चलाएंगे तो किसका मेथड चलेगा, चाइल्ड का चल जाएगा, समझ रहे हो। और इसी को मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। तो बहुत ही आसान है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब एक क्लास है, उसमें मेथड है और उसके मेथड को फिर से रीराइट कर दिया, रीराइट करके उसमें लॉजिक चेंज कर दिया, अपना लॉजिक लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। तो हम बोलेंगे कि चाइल्ड क्लास ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड मार दिया। इसको ऐसे आप बोल सकते हो, व्हेन चाइल्ड क्लास रीराइट द पेरेंट क्लास मेथड विथ सेम नेम एंड सेम पैरामीटर, so this concept is called method overriding. And whenever method overriding is done, always preference goes to the child class overridden method. Overridden, overriding, नाम देखो, override. override मतलब rewrite, मतलब ये मेथड यहाँ पे था, इसी नाम से फिर से मेथड यहाँ बना दिया, इसको बोलेंगे हमने ओवरराइड मार दिया। ऐसा होता है, रियल वर्ल्ड में भी होता है यार। ऐसे देखो, समझो, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे कोई भी बाइक बनाई जाती है तो हर बाइक के अंदर कुछ कॉमन फीचर होता है, गियर लगाना, इंजन, ये वो, ऐसे वैसे। तो अच्छा, मान लो कि स्प्लेंडर कंपनी है, वो नया कोई बाइक बनाती है, तो क्या वो यार जीरो से बनाएगी वो? नहीं, वो पुराने किसी बाइक की फीचर को यूज कर लेती है, समझ रहे हो, और अपना खुद इसमें इन्हांसमेंट कर देती है। तो ये रियल वर्ल्ड में होता है। तो मान लो कि स्प्लेंडर वाली कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसका नाम है बाइक, जिसमें कुछ फंक्शन डाल रखा है, और वही सेम फंक्शन में थोड़ा बहुत चेंज मार दिया। ऐसा होता है, हर कार के अंदर ऐसा होता है।
हर कार के अंदर, हर बाइक के अंदर, हर जगह ऐसा होता है। वो बस क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो है फंक्शनलिटी चेंज मार देते हैं, रीडाइट कर देते हैं और बदल देते हैं, बोलते हैं ये नया चीज़ आ गया मार्केट के अंदर। समझ में आई बात? तो दैट इज ओवर राइडिंग। मतलब कोई एग्जिस्टिंग चीज़ थी, उसको फिर से मतलब लिया और उसमें थोड़ा बहुत चेंज मार के फिर से रीलॉन्च कर दिया, दैट इज ओवर राइडिंग। तो मतलब एक कोई क्लास था, उसमें कोई मेथड था, उसके मेथड में कुछ बॉडी थी, उस मेथड को मैंने फिर से ओवरराइड मार दिया, जिसको हम बोलेंगे रीराइट कर दिया और चला दिया। समझे आई बात? अब आप बोलेंगे इस केस में तो चाइल्ड को ही मेथड चला, पेरेंट का कैसे चलेगा? अगर आप रन मेथड कॉल करोगे तो ये अपने आप को ही कॉल करने लगेगा, लेकिन जब आप सुपर डॉट रन कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, सुपर क्लास का भी रन चला देगा और आपका तो रन चल ही रहा है, बस खत्म, दोनों चल गया। तो बाइक की जो फीचर थी वो स्प्लेंडर में आ ही गई, साथ में अपनी खुद की भी है, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। सो मेथड ओवरराइडिंग कहता है कि अगर आपका कोई क्लास है, उसमें कोई मेथड है, आपको उस मेथड की बॉडी या उस मेथड की कहानी नहीं चाहिए, ओवरराइड मारो, चेंज मार दो, अपने हिसाब से लिख दो। अगर उसको चाहिए तो भी ओवरराइड मारो और उसको रख लो ऐसे सुपर से और अपना कुछ एडिशनल उसमें डाल दो, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। सो जब किसी क्लास में, और यहाँ पे दो क्लासेस होनी जरूरी है, पेरेंट और चाइल्ड, इनहेरिटेंस होना जरूरी है ना। इंटरव्यू में बोलना भूल जाते हैं लोग, कहते हैं सर जब एक क्लास में एक ही नाम से मेथड हो, एक ही पैरामीटर हो, सब कुछ सेम हो, तो यार एक क्लास में एक ही नाम से मेथड कैसे बन सकता है भाई, 4-5? जब दो क्लासेस, पेरेंट और चाइल्ड क्लास, दोनों में एक ही नाम से मेथड हो, सेम सिग्नेचर हो, डिट्टो सिग्नेचर हो, जैसे पेरेंट में बिल्कुल चाइल्ड में वैसे हो, तो हम बोलेंगे चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड मार दिया। तो ये जब चाइल्ड क्लास रीराइट कर देता है पेरेंट के मेथड को, उसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। So method overriding is a process of having same name of method with same return type with same signature. This is called method overriding. Whenever method overriding is done, always preference goes to the child class overridden method. हमेशा चाइल्ड क्लास के ओवररिडन मेथड को प्रेफरेंस जाता है, चाइल्ड क्लास का ही मेथड चलता है। यही होती है मेथड ओवरराइडिंग। कोई क्वेश्चन किसी का? बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जावा ने बहुत सारी क्लासेस बना रखी है, उन क्लासेस में बहुत सारे मेथड पड़े हुए हैं, उन मेथड्स को हम ओवरराइड करते हैं, उसके अंदर अपना लॉजिक लिखते हैं और चलाते हैं। जैसे थर्ड क्लास के अंदर रन मेथड है, उसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, थर्ड का रन मेथड ओवरराइड कर लेते हैं, उसके अंदर लॉजिक लिख देते हैं। ठीक है, सर्वलेट के अंदर सर्विस मेथड है, उसको ओवरराइड करते हैं, हम लॉजिक लिखते हैं। आपको जगह जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी, हर जगह। किसी भी क्लास, जावा में तो बनी बनाई क्लासेस, बने बनाए मेथड्स हैं, बस क्लास को एक्सटेंड करना है, मेथड ओवरराइड करना है, लॉजिक लिख देना है, चल जाएगा लॉजिक। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा यूज होगा। हाँ, क्या कह रहे हो? कोई कह रहा है कुछ? जी सर, ये जो लोकल वेरिएबल में लिखे हैं, इसको लोकल वेरिएबल कहाँ है? यहाँ लोकल वेरिएबल तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। नहीं सर, सॉरी सर, मतलब कहीं लिख सकते हैं सर। क्या कहीं लिख सकते हैं सर? सुपर डॉट रन मेथड। सुपर डॉट रन कहीं पे भी लिख दो, बट कहाँ लिखोगे? इस सुपर डॉट रन को मतलब कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे हैं? कोई भी स्टेटमेंट किसी मेथड के बाहर कैसे लिख सकते हो? कोई लॉजिक तो मेथड के अंदर ही होता है ना जी, मेन मेथड के अंदर लिख देंगे तो हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। सुपर कीवर्ड मेन के अंदर यूज नहीं होता, क्योंकि मेन एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड में सुपर यूज नहीं होता। दिस और सुपर स्टैटिक में यूज नहीं होता। दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज इन टू द स्टैटिक कंटेक्स्ट। दिस और सुपर स्टैटिक कंटेक्स्ट में यूज नहीं होता। दिस और सुपर स्टैटिक एरिया में यूज नहीं होता, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो, चाहे वो स्टैटिक ब्लॉक हो, नहीं यूज होता। दिस कैन नॉट बी यूज इन टू द स्टैटिक कंटेक्स्ट। स्टैटिक कंटेक्स्ट मतलब स्टैटिक मेथड या स्टैटिक ब्लॉक। आगे बताइए। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है मनोज? और सर आम भाषा में, जैसे कि कोई पुरानी अपनी बाइक है तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके नया बना के, वो ना बताओ, कोडिंग में बताओ। वो तो रियल वर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। कोडिंग में व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग?
जो भी समझ में आता है बोलो, गलत सही, गलत होगा तो गलत होगा, गोली थोड़ी न चल जाएगा। सर ये चाइल्ड क्लास का था, पेरेंट्स क्लास का, तो उसको चाइल्ड क्लास मिला के सुपर कीवर्ड लगा के रन कर दिया ना, सुपर का तो छोड़ो कहानी, ये ओवरराइडिंग से रिलेटेड नहीं है। सुनो, आपने। किसी क्लास के मेथड को, किसी क्लास के मेथड को किसी दूसरे क्लास में, किसी पेरेंट क्लास के मेथड को किसी चाइल्ड क्लास में एज इट इज लिख देना मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है। किसी भी क्लास का मेथड जो यहाँ पे है, जैसे मान लो यहाँ पे रन के अंदर इंटीजर पैरामीटर है, तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये ओवरराइडिंग नहीं होगी, यहाँ पे भी इंटीजर पैरामीटर देना पड़ेगा। मतलब जैसे ऊपर है बिल्कुल वैसे, अगर मान लो यहाँ वाइड है तो यहाँ पे भी वाइड देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको रिटर्न टाइप बदल दिया, नहीं 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 नहीं, जैसे पेरेंट क्लास में मेथड है बिल्कुल एज इट इज लिख देना मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है। जब किसी चाइल्ड क्लास ने जब किसी पेरेंट क्लास के मेथड को एज इट इज रीराइट कर दिया और उसकी बॉडी वॉडी में चेंज मार दिया, जैसे बोलेंगे चाइल्ड क्लास ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड मार दिया। दिस होल कंसेप्ट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। एंड जब भी मेथड ओवरराइडिंग होती है तो प्रेफरेंस मिलता है चाइल्ड क्लास के ओवररिडन मेथड को, और अगर पेरेंट का मेथड चलाना है तो सुपर लगा दो। फिर मेरे से एक बंदा पूछता है क्वेश्चन कि सर अगर मुझे पेरेंट का ही मेथड केवल चलाना हो तो, चाइल्ड का चलाना ही नहीं हो तो फिर ओवरराइडिंग ही क्यों कर रहे हो भाई? मत करो ओवरराइडिंग। किसी ने कह रखा क्या ओवरराइडिंग करने के लिए? ओवरराइडिंग का पर्पस ही यही होता है कि वो चाइल्ड का मेथड आपको चलाना है, चाइल्ड के अंदर लॉजिक लिखना है। चाइल्ड अपने हिसाब से लॉजिक लिखना चाहता है, किसी बंदे ने अपने हिसाब से कुछ लॉजिक लिख रखा है मेथड में, उसको फिर से आप ओवरराइड करके, जैसे मैंने यहाँ बनाया ओवरराइड कर दिया, आपने अपनी कोई और क्लास बनाई, मेरे क्लास को एक्सटेंड करके उसमें अपने हिसाब से ओवरराइड मार दो। कोई भी बंदा मेथड को ओवरराइड करके, रीराइट करके, ओवरराइड मतलब क्या होता है यार? देखो ओवरराइड मतलब एक के ऊपर एक, ये मेथड था, यही मेथड यहाँ है, बस ये वाइड रन, यहाँ पे है वाइड रन, यहाँ हाथी तो यहाँ पे हाथी, यहाँ घोड़ा तो यहाँ घोड़ा, बात खत्म, नाम दिया गया मेथड ओवरराइडिंग। सुपर तो होता है पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए, ओवरराइडिंग से रिलेटेड थोड़ी ना है, वो एक सिचुएशन है कि पेरेंट क्लास मेथड कॉल करना तो इसे कॉल कर सकते हो। और बताइए, बोलो, आया समझ में? जी सर। यस सर।